भरत रघुवंशी दिस साइड, नेशनल प्रमोटर फाइटो एटॉमी प्राइवेट लिमिटेड। आज फाइटो एटॉमी को प्रमोट करने में, कंपनी के साथ बिजनेस करने में इतना मजा आ रहा है, मार्केट से इतना खतरनाक रिस्पॉन्स है, स्टार्विंग वुल्स की पूरी फैमिली काफी ज्यादा एक्साइटेड है बिकॉज आज हम लोगों को एक वीक ऑफिशियली कंप्लीट हुआ है कंपनी के साथ कोलैबोरेट करें, बट हम लोगों ने एमपी, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, यूपी ऐसे मल्टीपल स्टेट्स ओपन कर दिए हैं। और बहुत अच्छा लग रहा होता है जब आपकी फैमिली डे बाय डे बढ़ रही होती है, बहुत अच्छा लग रहा होता है जब आपके परिवार में नए लोग डे बाय डे आ रहे होते हैं। एंड इन सब चीजों के लिए मैं क्रेडिट दूंगा एंड मैं थैंकफुल हूं यूनिवर्स की सुप्रीम पावर्स का, अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स का, कि राइट टाइम पे राइट प्लेटफॉर्म को मैं समझ पाया। क्योंकि कहा जाता था नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर बड़ा करना है तो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आज तक मैंने केवल ये सुना था, बट इसका बेनिफिट आज मैं और मेरी पूरी टीम फील कर पा रही है। सो आज हम लोग मैं एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में बात करने, दो ऐसी इंडस्ट्रीज के बारे में बात करूंगा जो मेरे दिल के बहुत करीब है, जिनका पर्सनली मेरी लाइफ में बहुत बड़ा इंपैक्ट है। एक वो इंडस्ट्री है जिसने मुझे इनिशियल स्टेजेस पे पैसा कमाना सिखाया। एक वो इंडस्ट्री है जिसने मेरी पर्सनैलिटी डेवलप करी, जिसने मेरा स्किल सेट डेवलप करा, इवन जिसने मेरा माइंडसेट डेवलप करा, जिसने मुझे सपने देखना सिखाया एंड जिसने मुझे मेरी लाइफ का मिशन और विजन भी दिखाया। जब मैं 13-14 साल का हुआ करता था, मतलब काफी छोटा हुआ करता था, तो मुझे गैजेट्स का बहुत ज्यादा शौक था, इवन आज भी है। मैं टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहता था, तो उसकी वजह से क्या होता था, मेरे घर में जितने भी रिलेटिव्स थे, इवन मेरे फ्रेंड्स की जो फैमिलीज थी या जो मेरी नॉन फैमिलीज थी या फैमिली फ्रेंड्स थे, जो भी फैमिलीज थी, उनको जब भी कुछ लेना होता था, नया गैजेट लेना होता था, मोबाइल लेना होता था, टीवी लेना होता था या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेना होता था, तो वो मुझसे बोलते थे कि बेटा एक काम करो, मेरा बजट ये है और मुझे ये प्रोडक्ट लेना है और सजेस्ट करो इस बजट में बेस्ट कौन सा प्रोडक्ट मिल सकता है। फिर मैं बहुत सारी उस पर R&D करता था एंड उनको एक प्रोडक्ट सजेस्ट करता था, उसका फ्लिपकार्ट लिंक, अमेजोन लिंक दिया करता था। फिर मुझे एक बार क्या पता चला कि अमेजोन का एक एफिलिएट प्रोग्राम होता है। उसमें मैंने देखा कि अगर मैं जो काम पहले से कर रहा हूं, जो सजेशन उनको लिंक के थ्रू दे रहा हूं, एंड अगर वो उस लिंक से लेते हैं, अगर मैं अपना लिंक जनरेट करके, एफिलिएट लिंक जनरेट करके सेम लिंक उनको प्रोवाइड करता हूं, तो उन्हें तो सेम कॉस्ट में पड़ेगा, बट मुझे उसमें से कुछ कमीशन जनरेट हो जाएंगे। सो एट द एज अराउंड 14 या 15 पे मुझे फर्स्ट टाइम इनकम जनरेट करना आया एंड मैंने छोटे मोटे उधर से कमीशन जनरेट करे, 1000, 1200, 1500। तो क्या होता है ना, 14 साल के बच्चे के लिए 1500 रुपए भी बहुत होते हैं। जहां पे हम लोग पेरेंट्स से उस एज में जब मांग रहे होते हैं, तो हम लोगों को 20 रुपए, 50 रुपए केवल उस चीज के लिए मिलते हैं कि हाँ मम्मा ये खाना है या पापा ये खाना है, तो उन्होंने वो चीज दे दी। बट उस एज में 14 साल का बच्चा 2-3 हजार रुपए केवल एक सजेशन से जब जनरेट करे ना, तो बहुत जबरदस्त मजा आता है। फिर 15 to 16 ईयर्स की एज में या 15 to इवन 18 ईयर्स तक की एज में मैंने बहुत सारे एफिलिएट प्रोग्राम्स ट्राई करे। मैंने अपना टेक का पेज बनाया, इवन आज भी चल रहा है, अब उसे चेक नहीं करते बिकॉज टाइम इश्यूज बहुत सारे हैं। एंड उसके बाद 12th में क्या हुआ कि मेरे पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई, बोर्ड्स आ गए, एग्जाम्स आ गए, जिसकी वजह से मैं इन सब चीजों से काफी ज्यादा दूर चला गया। इन सब चीजों में कोई टाइम मल्टीप्लीकेशन, पैसिव इनकम इस टाइप का तो होता नहीं एफिलिएट मार्केटिंग में, बट वहां से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। पता चला कि सच में कैसे केवल रिकमेंडेशन के थ्रू किसी और का प्रोडक्ट आप रिकमेंड करके भी बड़ी इनकम जनरेट कर सकते हो। बड़ी तो नहीं, बट वन टाइम इनकम आप जनरेट कर सकते हो। फिर 12th के बाद मुझे एक बहुत जबरदस्त इंडस्ट्री मिली जिसने मुझे टाइम मल्टीप्लिकेशन सिखाया, जिसने पैसिव इनकम क्या होती है वो सिखाया, वो थी नेटवर्क मार्केटिंग। एट द एज ऑफ 18 आई स्टार्टेड नेटवर्क मार्केटिंग। 18 साल की उम्र में मुझे नेटवर्क मार्केटिंग मिली। बहुत सारा स्ट्रगल किया, बहुत सारी चीजें करी एंड 19 ईयर्स की एज में 4 कंट्रीज क्वालिफाई करी, अपने फादर को, पेरेंट्स को 4 कंट्रीज गिफ्ट करी। उसके बाद 6 डिजिट्स टच करा, जो 18-19 साल के बच्चे के ड्रीम्स हो सकते हैं, गाड़ी, टूर्स, पैसा, रिकॉग्निशन, वो सब कुछ अचीव करा नेटवर्क मार्केटिंग से। वहां जाके लाइफ का विजन क्लियर हो गया, एक मिशन क्लियर हो गया और पता चला कि कितना जबरदस्त इंडस्ट्री और कैसे हम लोग टाइम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो दोनों इंडस्ट्री का टेस्ट लेने के बाद जब मैंने फाइटो एटॉमी देखा, तो कहते हैं ना पुरानी यादें ताजा हो गई, पुराने एक्सपीरियंसेस सारे के सारे ताजा हो गए। जब फाइटो एटॉमी देखा तब मैं आई वाज शॉक्ड कंप्लीटली कि कंपनी का क्या विजन है इन दोनों इंडस्ट्रीज को लेके।
कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग इन दोनों के अंदर कैसे रिवॉल्यूशन लाने जा रही है, क्रांति लेके आना चाह रही है। और मैं तो ये कहता हूं इन दोनों इंडस्ट्रीज के लिए ना सर, फाइटो एटॉमी इंडिया के अंदर वरदान बनेगी। पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि इन दोनों में से किसी भी इंडस्ट्री के बारे में मैं नेगेटिव नहीं बोलने वाला हूं, बुराई नहीं करने वाला हूं, क्योंकि मैं ये मानता हूं इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पे मैं कभी ना कभी था, मैं कभी ना कभी इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पे था। और मैं ये भी बोलता हूं कि आज मैं जो भी कर रहा हूं, आज मैं जो भी कर पा रहा हूं, उसमें कहीं ना कहीं अगर 50 to 60% नेटवर्क मार्केटिंग का रोल माना जाए तो 40% एफिलिएट मार्केटिंग का भी है। क्योंकि मैं मानता हूं अगर एफिलिएट मार्केटिंग नहीं होता तो शायद मैं नेटवर्क मार्केटिंग कभी समझ ही नहीं पाता। तो सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे कि इन दोनों इंडस्ट्रीज में क्या कॉमन है, बिकॉज मैं इन दोनों इंडस्ट्रीज में काफी डीप रहा, तो इन दोनों इंडस्ट्रीज में क्या कॉमन है। दूसरा हम लोग बात करेंगे कि आज इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। हर इंडस्ट्री के अपने एडवांटेज है, कोई इंडस्ट्री बुरी नहीं होती। तो एफिलिएट मार्केटिंग का क्या एडवांटेज है और नेटवर्क मार्केटिंग का क्या एडवांटेज है। फिर हम लोग बात करेंगे आज मार्केट के अंदर इन दोनों इंडस्ट्रीज में चल क्या रहा है, और लास्ट में बात करेंगे कि फाइटो एटॉमी इन दोनों इंडस्ट्रीज को एक नई परिभाषा, एक नई डेफिनेशन कैसे देने जा रहा है। सो अगर हम लोग इन इंडस्ट्रीज के अंदर सिमिलरिटीज और कॉमन चीजों की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट है कि यू डोंट ओन अ प्रोडक्ट। बिजनेस करने के लिए आपका खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं होता, आपकी खुद की कोई लागत नहीं लगती। सबसे जबरदस्त मुझे यह पॉइंट लगता है, आज कोरोना के बाद एक ट्रेंड देखा गया, जो लोग एम्प्लॉय माइंडसेट के लोग थे वो भी कहीं ना कहीं प्लान करने लगे कि कैसे वो बिजनेस शुरू करें। जो ट्रेडिशनल मार्केट वाले लोग थे, जिनकी शॉप्स थी, शोरूम्स थे, वो भी कहीं ना कहीं सोचने लगे कि एक प्रॉपर बिजनेस कैसे स्टार्ट करा जाए। तो अकॉर्डिंग टू एमबीए, यू नीड 4 P टू स्टार्ट अ बिजनेस। आपको 4 P चाहिए किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, और सबसे बेसिक और सबसे पहला जो P होता है वो होता है प्रोडक्ट। आप जिस भी मोबाइल पे ये वीडियो देख रहे हो वो किसी ना किसी कंपनी का प्रोडक्ट है। मैं जिस भी कैमरे पे शूट कर रहा हूं वो भी किसी ना किसी कंपनी का प्रोडक्ट है। ये मार्कर किसी ना किसी कंपनी का प्रोडक्ट है। आप जिस चीज पे बैठे हो, आपके जो लेफ्ट में, आपके जो राइट में है, वो भी किसी ना किसी कंपनी का प्रोडक्ट है। तो बिजनेस करने के लिए सबसे बड़ी जो बेसिक चीज है वो है प्रोडक्ट। और सबसे अच्छी चीज इस इंडस्ट्री में ये होती है, इन दोनों इंडस्ट्रीज में ये होती है, आपको ऑलरेडी कोई ना कोई प्रूवन प्रोडक्ट, प्रूवन सर्विस मिलती है जिससे आप अपने बिजनेस को बिल्ड करते हो। और सेकेंड जो चीज होती है वो होती है पर्सनल ब्रांडिंग। ये दोनों इस इंडस्ट्री में, ये इन दोनों इंडस्ट्रीज में कॉमन है। आपको पर्सनल ब्रांडिंग पे फोकस करना होता है, आपको अपने ऊपर काम करना होता है, अपने स्किल सेट पे काम करना होता है, अपने माइंडसेट पे काम करना होता है। बिकॉज आपसे कोई सजेशन तभी लेगा, आपके साथ कोई कनेक्ट तभी होगा जब ऑलरेडी आपने अपने ऊपर काम काफी ज्यादा किया होगा, और तभी वो आपसे अट्रैक्ट होगा। एंड थर्ड जो चीज है वो है बिल्डिंग अप अ कंज्यूमर ग्रुप। इन दोनों इंडस्ट्रीज के अंदर हम लोग केवल एक कंज्यूमर ग्रुप बिल्ड करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। हम लोग एक कंज्यूमर ग्रुप बिल्ड करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एंड उसमें से हम लोग अपने कमीशंस, अपने रिटर्न्स, अपने इनकम्स, अपने पे आउट्स एंजॉय कर रहे होते हैं। तो ये जो 3 चीजें हैं ये मेरे हिसाब से मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है इन दोनों इंडस्ट्रीज के अंदर। सबसे पहली चीज, आपको कोई प्रोडक्ट नहीं बनाना पड़ता। दूसरी चीज, आप अपने ऊपर काम करते हो तो बहुत सारी स्किल्स गेन करते हो। और तीसरी चीज, आप एक कंज्यूमर ग्रुप बिल्ड करते हो। अब हम लोग बात करेंगे इन दोनों इंडस्ट्रीज में क्या डिफरेंसेस है, क्या चीजें अभी हम लोगों ने इन दोनों इंडस्ट्रीज में एफिलिएट मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत सारी चीजें म्यूचुअल देखी, बहुत सारी चीजें कॉमन देखी। जो इसमें डिफरेंसेस है ना, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये दोनों मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज है केवल, जो कंपनीज यूज करती हैं अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विसेज को एंड कंज्यूमर्स तक पहुंचाने के लिए। मेन जो यहाँ पे डिफरेंस आता है वो आता है इनके वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में। केवल डिस्ट्रीब्यूशन लेवल में इनका डिफरेंस आता है। सुनने में ये डिफरेंस बहुत छोटा लगता है, सुनने में ये डिफरेंस बहुत छोटा लगता है, बट इन दोनों का जो आउटकम होता है ना, इन दोनों में काम करने के बाद जो इंसान को आउटकम मिलता है ना, इसमें और इसमें जमीन आसमान का फर्क रहता है। अब समझते हैं कैसे। ये दोनों मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज है। सो एफिलिएट मार्केटिंग एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जो बहुत टाइम से चल रहा है। होता क्या था कि कोई भी कंपनी स्टार्ट हुई, अब उस कंपनी को अपना प्रोडक्ट कंज्यूमर्स तक पहुंचाना है, तो वो क्या करेगा, कुछ सेल्समैन हायर करेगा, उनको प्रोडक्ट्स देगा, सेल्समैन प्रोडक्ट लेके जाएगा, कंज्यूमर्स तक पहुंचाएगा एंड सेल निकालेगा, उसमें से कुछ कमीशन उसको जनरेट होगा। बट डिजिटलाइजेशन के आने की वजह से, सोशल मीडिया की पावर बढ़ने की वजह से, इन्हीं सब चीजों को जब अपन लोग डिजिटली करने लगे तो एक इंडस्ट्री इंट्रोड्यूस हुई जिसका नाम है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग को हम लोग
डायरेक्ट मार्केटिंग भी कह सकते हैं यहां पे, बिकॉज सेम स्ट्रेटेजी होती है, सेम रिजल्ट्स होते हैं। बेसिकली क्या होता है, सपोज करो ये आप हो, आप किसी भी 4 लोगों को आपने उस कंपनी का प्रोडक्ट रिकमेंड करा। सबसे अच्छी चीज क्या है, ना इसमें प्रोडक्ट आपका है ना इसमें प्रोडक्ट आपका है, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्ट लेके आप काम कर रहे हो। अब क्या होगा, आपने कोई सेल निकाली, उसमें से कुछ परसेंटेज कंपनी आपको डायरेक्टली दे देगी, क्योंकि आप उस कंपनी के एफिलिएट पार्टनर हो और उसकी सेल आपने जनरेट करी। वही नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, सपोज करो ये आप हो, आपने कुछ लोगों को रिकमेंड करा, तो उसमें भी आपको कुछ छोटा कमीशन जनरेट हो जाएगा। लेवल 1 ज्यादातर इसका सेम होता है, जो मेन डिफरेंस आता है वो लेवल 2 पे आता है। फॉर एग्जाम्पल, आगे ये प्रोडक्ट इसको अच्छा लगा एंड इसने इसको रिकमेंड करा, और यहां पे भी सेम हुआ, इसने इसको रिकमेंड करा। तो इस केस में लेवल 2 पे आपको कोई इनकम जनरेट नहीं होगी। इसको तो इनकम जनरेट होगी डायरेक्ट रिकमेंड करने पे, बट आपको यहां पे कोई इनकम जनरेट नहीं होगी लेवल 2 पे। बट यहां पे ये भी अगर किसी को रिकमेंड करेगा, या इनफाइनाइट लेवल्स तक कोई भी किसी को रिकमेंड करता है, कोई भी एक्टिविटी करता है बिजनेस रिलेटेड, आपको यहां पे इनकम जनरेट होती रहेंगी। अभी एफिलिएट मार्केटिंग की भी एडवांटेजेस की बात करूंगा कि क्यों ये इंडस्ट्री लोग ज्यादातर चुनना पसंद करते हैं इस इंडस्ट्री की जगह जब उनके सामने आती है। इस एडवांटेजेस में भी बात करूंगा, प्लीज पर्सनल मत लेना, मैं बिल्कुल नेगेटिव नहीं बोल रहा, मैं बस डिफरेंस बताना चाह रहा हूं इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अब यहां पे जो फॉर्मूला काम करता है आपकी इनकम का, यहां पे जो इनकम का फॉर्मूला काम करता है वो करता है योर इनकम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर वर्क, और यहां इनकम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टीम वर्क। केवल एक छोटा सा डिफरेंस है, आप यहां पे काम करते हो, किसी को एफिलिएट करते हो, किसी को शेयर करते हो, आप पैसा जनरेट करते हो, बट काम नहीं करते हो तो पैसा नहीं जनरेट करते। ऐसा 99% प्रोग्राम्स में, 1% कुछ प्रोग्राम्स आजकल हैं जिसके अंदर सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्रोग्राम है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी को एंटीवायरस बेचा या कोई सॉफ्टवेयर बेचा जो हर महीने रिन्यूअल मांगता है। अब सब्सक्रिप्शन बेस्ड कोई प्रोग्राम है, हर महीने अगर वो सब्सक्रिप्शन लेता है तो हर महीने अगर वो कस्टमर, जैसे आपने किसी इसको दिया एंड इसको आपने एंटीवायरस प्रोग्राम दिया जो हर महीने रिन्यूअल मांगता है, अब ये हर महीने रिन्यू करेगा तो कुछ परसेंटेज पैसा आपको जाता रहेगा, जिसको लोग पैसिव इनकम भी कहते हैं। एक्चुअल में पैसिव इनकम क्या है उस पर भी अपन लोग बात करेंगे, बट मेजर केसेस में क्या होता है, क्योंकि क्या है बेसिकली अगर वो आपसे कोई एंटीवायरस ले रहा है, कोई प्रोग्राम ले रहा है, तो ज्यादातर क्या होगा, एक बार यूज करेगा, 2 बार यूज करेगा, 3 बार यूज करेगा, पर लाइफ लॉन्ग यूज नहीं करेगा। हो सकता है किसी केस में लाइफ लॉन्ग करे, बट वहां मल्टीप्लीकेशन नहीं होता, ये भी मैं चीज पे बात करूंगा। बट यहां पे क्या होगा, यहां पे आपकी इनकम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टीम वर्क के। एक बार आपने मेहनत करके एक टीम बिल्ड कर दी, एफर्ट्स करके एक टीम बिल्ड कर दी, तो आप काम करो या ना करो, बट स्टिल टीम आपके लिए काम कर रही होती है, तो उससे पैसा जनरेट होता है। यहां पे बेसिकली जो मल्टीप्लीकेशन की बात कर रहा था मैं, यहां पे एक चीज चलती है जिसको कहते हैं मल्टीप्लीकेशन गेम। मल्टीप्लीकेशन गेम, मल्टीप्लीकेशन गेम का मतलब केवल इनकम का मल्टीप्लीकेशन नहीं, मल्टीप्लीकेशन आपकी स्किल्स का भी। जैसे अभी हम लोगों ने तेलंगाना में ग्रुप बिल्ड करा, एंड लास्ट नाइट उससे वेबिनार की हमारा कम्युनिकेशन हुआ कि हमने कहा कि ठीक है 12 बजे आप, मैं फ्री हूं, रात के 12 बजे आप कुछ लोगों को लेके एक वेबिनार रखो। एंड उसने बोला कि सर वहां पे सब लोग तेलुगु बोलते हैं, उन्होंने बोला कि तेलुगु बोलता है एंड आप नहीं कम्युनिकेट कर पाओगे। अब मुझे टेंशन हुई कि अब मैं कैसे फिर ऑल ओवर इंडिया बिजनेस करूंगा, बट उसने बोला कि सर मैं आपकी बात ट्रांसलेट करके उन तक पहुंचा सकता हूं। तो मेरे माइंड में क्लिक हुआ, अगर मुझे तेलंगाना में बिजनेस करना है तो मुझे तेलुगु सीखने की जरूरत नहीं है, ऐसे इंसान को मैं अपने साथ स्टार्ट कराऊंगा जिसको हिंदी और तेलुगु दोनों आती है। हिंदी में वो मेरी बात समझ लेगा और तेलुगु में आगे जाके वो बिजनेस करेगा। तो यहां पे बड़ी चीज क्या है, स्किल्स भी आपकी मल्टीप्लाई होती है, एफर्ट्स भी आपके मल्टीप्लाई होते हैं, टाइम भी आपका मल्टीप्लाई होता है, और इनकम तो बाय डिफॉल्ट मल्टीप्लाई हो ही जाती है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टाइम की बात करता हूं। चलो, एक घर में अगर हम लोग एक मोहल्ले के, एक सोसाइटी के 3 घर लेते हैं, एक घर के अंदर 8 घंटे काम होता है, केवल एक सिंगल इंसान काम कर रहा है। एक घर के अंदर 2 लोग काम कर रहे हैं, 16 घंटे काम हो रहा है। एक घर के अंदर 3 लोग काम कर रहे हैं, 24 घंटे काम हो रहा है। आप बताओ
किसमें ज्यादा इनकम हो रही होगी घर में, किसमें ज्यादा इनकम हो रही होगी, तो बट ऑब्वियस है तीसरे घर में जिसमें 24 घंटे काम हो रहा है। तो यहां पे आप टाइम को मल्टीप्लाई कर सकते हो। आपके नीचे अगर आप 1000 लोग आपके साथ काम कर रहे हैं और हर बंदा 2 घंटे भी काम कर रहा है दिन में, तो 2000 घंटे आपके लिए काम हो रहा है। तो ये इसके बेनिफिट्स है। हम लोग काम सेम कर रहे हैं, ना इस केस में प्रोडक्ट आपका है ना इस केस में प्रोडक्ट आपका है। इन दोनों केसेस में ना तो प्रोडक्ट आपका है, दूसरी चीज दोनों में हम लोगों को लर्निंग पे फोकस करना है, अपनी स्किल्स को डेवलप करना है, तीसरी चीज कंज्यूमर ग्रुप हम दोनों में बिल्ड कर रहे हैं। बट मेन डिफरेंस क्या है, यहां पे आप जो बिल्ड कर रहे हो वो कर रहे हो वन टाइम कंज्यूमर ग्रुप। कंज्यूमर ग्रुप हम यहां पे भी डेवलप कर रहे हैं, यहां पे भी डेवलप कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बट यहां पे वन टाइम हम लोग कर रहे हैं और यहां पे लाइफ टाइम कंज्यूमर ग्रुप बिल्ड कर रहे हैं। लाइफ टाइम कंज्यूमर ग्रुप बिल्ड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी भी अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के साथ कोलैबोरेट किया और आपने 10,000 लोगों का नेटवर्क बिल्ड करा, 10,000 लोगों का नेटवर्क बिल्ड करा। अब वो जो भी प्रोडक्ट को यूज करेंगे वो आपके कंज्यूमर्स हैं। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन के कंज्यूमर्स हैं तो वो आपके भी कंज्यूमर्स हैं, एंड वो कुछ भी एक्टिविटी करेंगे प्रोडक्ट्स के साथ, मतलब प्रोडक्ट्स को जब यूज करेंगे टर्नओवर बिल्ड होगा और उस टर्नओवर में से आपको इनकम जनरेट होती रहेंगी। सो यहां पे मल्टीप्लीकेशन भी चलता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर टीम वर्क भी चल रहा है, मल्टीपल लेवल पे भी डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। यहां पे कंज्यूमर ग्रुप भी लाइफ टाइम है, मतलब बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। बट स्टिल वो क्या वजह है जिसकी वजह से आज मैक्सिमम लोग, मैक्सिमम यूथ एफिलिएट मार्केटिंग की तरफ जाना पसंद करता है नेटवर्क मार्केटिंग की जगह। सब कुछ जानते हुए, पॉजिटिव होने के बाद भी, मेरी भी आजकल बात होती है तो सब लोग कहते हैं कि सर नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छी है, बट कुछ वजह की वजह से मुझे एफिलिएट मार्केटिंग करनी होती है। या लोग ये कहते हैं कि सर मैं पहले एफिलिएट मार्केटिंग से अच्छा कर लूं फिर नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा। लाइफ में करूंगा जरूर नेटवर्क मार्केटिंग, करियर बिल्ड तो नेटवर्क मार्केटिंग में करना है, पर कुछ रीजन है जिसकी वजह से एफिलिएट मार्केटिंग मुझे करनी पड़ रही है। तो सबसे पहला अगर एडवांटेज बात करूं, सबसे पहले एडवांटेज की अगर मैं बात करूं तो है इनिशियल लेवल पे आउट्स आर हाई। ये इसको इनिशियल लेवल नहीं बोलता मैं, पर सेल इनकम इज हाई, पर सेल इनकम इज हाई। सबसे बड़ी चीज एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होती है, आप एक बार किसी को सजेस्ट करते हो तो डायरेक्ट जो आपको इनकम जनरेट होती है वो अच्छी होती है, जिसकी वजह से प्राइमरी मोटिवेशन मिलता है उस इंसान को जो लीड्स जनरेट कर रहा है, जो उस काम को स्टार्ट किया है जिसने। तो सबसे बड़ी चीज है पर सेल इनकम इज हाई। बट नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि टीम से इनकम आती है। स्टार्टिंग के अंदर 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने 200 रुपए आ रहे हैं, 500 रुपए आ रहे हैं, 1000 रुपए आ रहे हैं, तो आदमी को मोटिवेशन नहीं रहता, इंसान को मोटिवेशन नहीं रहता जो बिजनेस बिल्ड करने वाला होता है, और वो इतनी भी इनकम नहीं जनरेट कर पाता कि वो सरवाइव कर पाए। बट वहीं एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर वो इनिशियल लेवल पे अच्छी इनकम्स कर सकता है क्योंकि डायरेक्ट इनकम उनकी हाई होती है। दूसरी चीज, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स जिसपे वो एफिलिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी का जो नीच है, किसी का जो एरिया है, वर्किंग एरिया है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स में उसके पास बहुत सारे आइटम्स हैं जिसको वो एफिलिएट कर सकता है। बट डायरेक्ट सेलिंग के अंदर क्या चीज है, कोई कंपनी अगर हेल्थ केयर की है, फॉर एग्जाम्पल कोई इंटरनेशनल कंपनी है जो हनी एलोवेरा बनाती है, तो वो हनी एलोवेरा ही बना रही है, तो वैरायटी नहीं है उसके पास, उसको रिकमेंड करने की वैरायटी नहीं है जिसमें वो बड़ा कर पाए। ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं, केवल किसी कंपनी को टारगेट नहीं है। एक एग्जांपल है, यहां पे वैरायटी बहुत ज्यादा होती है और यहां कंपनी के पास 100 प्रोडक्ट, 50 प्रोडक्ट, 10 प्रोडक्ट, मुश्किल से मुश्किल 200-250 प्रोडक्ट, इतने ही प्रोडक्ट होते हैं जिसमें वो काम कर सकता है। बट यहां पे उसको फ्रीडम रहती है कि वो बड़े स्केल के प्रोडक्ट्स पे, लार्ज स्केल के प्रोडक्ट्स पे काम कर सकता है। ये कुछ वजह थी, कुछ रीजंस थे, कुछ चैलेंजेस थे जिसकी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग का पोटेंशियल जानने के बाद भी लोग एफिलिएट मार्केटिंग की तरफ जाना पसंद करते हैं। मेरे फादर हमेशा मुझे समझाते थे कि बेटा कोई भी अगर डिसीजन लेना है लाइफ में, मैटर नहीं करता बिजनेस में ही, लाइफ में अगर कोई भी डिसीजन ले रहे हो तो हमेशा उसका एक एनालिसिस करो, हमेशा उसका एक एनालिसिस करो। वो होता है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्रॉफिट का, कि उस डिसीजन को लेने के बाद तुम्हें शॉर्ट टर्म में क्या प्रॉफिट हो रहा है और लॉन्ग टर्म में क्या गेन्स हो रहे हैं। तो सेम हम लोग अगर एनालिसिस इधर करें, क्योंकि वो मुझे बहुत एक प्रूवन एनालिसिस लगते हैं,
जो काम करता है किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी डिसीजन में, अगर मैं शॉर्ट टर्म लू और लॉन्ग टर्म लू इन दोनों इंडस्ट्रीज का, इधर अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग के साथ डिसीजन लेना और इधर एफिलिएट मार्केटिंग, दोनों का शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्रॉफिट को अगर हम लोग कैलकुलेट करें, समझे, तो एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर इनिशियल लेवल के जो पे आउट्स होते हैं वो नो डाउट काफी हाई होते हैं, डायरेक्ट इनकम नो डाउट ज्यादा होती है, इस वजह से शॉर्ट टर्म में तो बेनिफिट रहता है। बट यहां पे काम करने के बाद काम तो सेम होता है, बट काम करने के बाद कोई टीम नहीं बिल्ड हो रही होती, कोई कंज्यूमर ग्रुप बिल्ड नहीं हो रहा होता, कोई नेटवर्क नहीं बिल्ड हो रहा होता, कोई मल्टीप्लीकेशन काम नहीं करता, जिस वजह से जनरली लॉन्ग टर्म में लॉस होता है। और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ये सब हो रहा होता है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा होता है, बट यहां पे पैसा तब आता है जब आप बड़ा नेटवर्क बिल्ड कर देते हो। तो लॉन्ग टर्म के अंदर इधर तो गेन होता है, बट शॉर्ट टर्म के अंदर लॉस हो जाता है। तो एफिलिएट मार्केटिंग के साथ डिसीजन जब लेते हैं, क्योंकि मैंने दोनों किया तो दोनों फेस करा है, तो शॉर्ट टर्म के अंदर तो प्रॉफिट्स होते हैं, बट लॉन्ग टर्म के अंदर कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी होती है और लॉस होते रहते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर इनिशियल लेवल पे बहुत स्ट्रगल होता है, शॉर्ट टर्म के अंदर प्रॉफिट्स नहीं होते और लॉन्ग टर्म के अंदर प्रॉफिट्स मिलते हैं, और वो भी मिलते तब है। मैं क्यों बोलता हूं लॉन्ग टर्म भी कुछ लोगों का, मैक्सिमम लोगों का अनसर्टेन रहता है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग जब इंसान ज्वाइन करता है ना, तो 95% लोग शॉर्ट टर्म फेज में ही इंडस्ट्री को छोड़ देते हैं। ये एक हार्ड फैक्ट है, इंडस्ट्री को 95% लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि ये डेटा कहता है, उनसे जब बात करो तो तब पता चलता है कि पहले 90 डेज के अंदर इसलिए ये लोग छोड़ते हैं क्योंकि पैसा नहीं जनरेट हो पाता। तो लॉन्ग टर्म का बेनिफिट लेने के लिए भी तो आदमी को शॉर्ट टर्म में टिकना पड़ेगा ना। सो यहां पे ये भी अनसर्टेनिटी रहती है, एंड इस वजह से बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म करियर तो सबको बिल्ड करना है, लॉन्ग टर्म गेन तो लाइफ का अल्टीमेट गोल है, हर किसी को अपना करियर बिल्ड करना है। पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके अपने रीजंस हैं, जिस वजह से वो 6 महीने, साल, 1.5 साल इनकम्स के लिए वेट नहीं कर सकते और उनको फटाफट सर्वाइवल इनकम्स पे पहुंचना होता है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, कैसा रहेगा अगर एक ही प्लेटफॉर्म के अंडर आपको इन दोनों चीजों का बेनिफिट मिल जाए, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स भी हो, लॉन्ग टर्म गेन्स भी हो। या मैं रिपीट करता हूं, कैसा रहेगा आप अपने करियर और नेटवर्क को भी बिल्ड कर पाओ, अपने नेटवर्क को बिल्ड करके मल्टीप्लीकेशन का भी फायदा उठा पाओ, और उसके साथ साथ शॉर्ट टर्म के अंदर ये सारे गेन्स भी आपको मिलते रहे। तो यस सर, फाइटो एटॉमी ने इन दोनों को कंबाइन करके एक बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट लॉन्च करा, एक प्रोजेक्ट बनाया, जिसको मैं पर्सनली कहता हूं मल्टी लेवल एफिलिएट मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग को जोड़ के मल्टी लेवल एफिलिएट मार्केटिंग बनाया। एंड जब मैंने इसको देखा ना, तो मैं बता नहीं सकता, आई वॉज स्पीचलेस, मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड था। एंड मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे लिए और मेरे जैसे लाखों लोगों के लिए, जिनको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के अंदर प्रॉफिट चाहिए, उनके लिए प्रोजेक्ट कंपनी ने लॉन्च करा है। और यहां से कंपनी ने नेटवर्क मार्केटिंग का चैप्टर 2 स्टार्ट करा, नेटवर्क मार्केटिंग का वर्जन 2 स्टार्ट करा, एंड इन दोनों इंडस्ट्रीज, एफिलिएट मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर एक नया अध्याय स्टार्ट करा। आज अगर अभी हम लोग बात करें चैलेंजेस की, जो एफिलिएट मार्केटिंग में बेस्ट चीज रहती थी वो थी पर सेल इनकम इज हाई। तो फाइटो एटॉमी ने, अगर मैं यहां पे फाइटो एटॉमी लू, सबसे पहली जो चीज करी कंपनी ने, पर सेल इनकम इज हाई। जो सबसे बड़ा चैलेंज नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर रहता था कि अगर हम किसी को 1,500, 2,000, 3,000, 4,000 से ज्वाइन कराते थे तो 100 रुपए, 150 रुपए का भी चेक नहीं बनता था। वहीं कंपनी ने सबसे पहली इनकम डाली, जिसका नाम था एफिलिएट इनकम। एफिलिएट इनकम मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। पूरे कंपनी के बिजनेस प्लान के लिए और कंपनी का विजन समझने के लिए मेरे चैनल पे जो सेकंड वीडियो है, और इसके लास्ट में मैं लिंक डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक डाल दूंगा, उसको गो थ्रू करना। सबसे पहली चीज कंपनी ने क्या करा, इनिशियल लेवल पे ग्राउंड लीडर्स बड़ा चेक बना पाए, जो स्टार्ट करता है वो पहले 5-10 दिन के अंदर बड़ा चेक बना पाए, उसके लिए एफिलिएट इनकम डाला। और सेकंड जो चैलेंज होता था ना, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट की बड़ी रेंज नहीं रहती थी, मल्टीपल प्रोडक्ट्स नहीं होते थे। अगर प्रोडक्ट हेल्थ केयर की कंपनी है तो हेल्थ केयर के प्रोडक्ट है, ये चैलेंज रहता था। कंपनी ने 15,000 प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने का प्लान किया है, 15,000 प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने का।
प्लान किया है। एंड बड़ी बात 15,000 से भी ज्यादा ये है 15 के 15,000 प्रोडक्ट्स। इवन एक और चैलेंज था जिसके ऊपर अपन ने अभी बात नहीं करी। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है फैक्ट्री टू कस्टमर, राइट। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है फैक्ट्री से कस्टमर। एंड मैं हमेशा ये पूछता हूं, अगर फैक्ट्री से कस्टमर है तो प्रोडक्ट मार्केट से महंगा होना चाहिए या सस्ता? तो सर सस्ता तो छोड़ो, कंपनीज ने 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना तक महंगा करके बेचा, जिस वजह से डायरेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग में एक और चैलेंज स्टार्ट हुआ जिसका था ड्रीम सेलिंग। ये वो इंडस्ट्री जिसके अंदर प्रोडक्ट्स का टर्नओवर होना चाहिए था, वहां पे सपने बेचे जाने लगे क्योंकि प्रोडक्ट्स का प्राइस बहुत हाई करा। तो फाइटो एटॉमी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर इंडिया में फर्स्ट टाइम फैक्ट्री टू कस्टमर कॉन्सेप्ट पे काम कर रही है। तो 15,000 प्रोडक्ट्स हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे लाने जा रहे हैं। यस, यू हैव हर्ड इट राइट। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे 15,000 प्रोडक्ट्स हम लोग प्रोवाइड करने जा रहे हैं। एंड अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हो, जस्ट सपोज करो एंड एक एंटिसिपेशन करो, पूर्व अनुमान लगाओ कि आप जब ग्रुप्स को बिल्ड करोगे, आप जब सेम काम करोगे जो आप ऑलरेडी करते हो, कंज्यूमर ग्रुप्स को बिल्ड करोगे, एक नेटवर्क को बिल्ड करोगे, और जब 15,000 प्रोडक्ट रहेगा वो भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे, तो आपका टर्नओवर कितना बड़ा होगा एंड आपका रीपर्चेज इनकम कितनी बड़ी जनरेट होगी। एंड हम लोग 9 कंट्रीज ओपन करने जा रहे हैं, मल्टीपल कंट्रीज में अपना बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। 9 कंट्रीज के अंदर अपन लोग लॉन्च कर रहे हैं, जिसके अंदर बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, हांगकांग हो गया, ऐसे मल्टीपल कंट्रीज हो जाएंगे। एंड फोर्थ जो पॉइंट है, हमारा जो टारगेट है वो 1 लाख करोड़ का बिजनेस है। कैसे हम 3 से 4 साल के अंदर 1 लाख करोड़ का टर्नओवर क्रॉस कर चुके होंगे, ये हम लोगों के पास प्लानिंग्स हैं। एंड स्टार्विंग वुल्फ, हम लोगों की टीम का पर्सनल टारगेट है कंपनी का 40 से 50% टर्नओवर। तो अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हो या एफिलिएट मार्केटिंग करते हो, दोनों में से कुछ करते हो और डिजिटली कुछ बड़ा करना चाहते हो, रिवॉल्यूशन का पार्ट बनना चाहते हो, एंड इन दोनों इंडस्ट्रीज को एक नई डेफिनेशन और इन दोनों इंडस्ट्रीज के अंदर एक नई क्रांति लाना चाहते हो, तो आइए साथ मिलते हैं एंड प्लान करो स्टार्विंग वुल्फ के कोर मेंबर्स के साथ। मेरा भी नीचे नंबर आ रहा होगा एंड टीम से बैठो, टीम से कांटेक्ट करो एंड प्लान करो कि आप कैसे बड़ा कर सकते हो, क्योंकि मेरा हमेशा से कहना रहा है आना तभी जब बड़ा करना हो। एंड एफिलिएट इनकम के अलावा और भी 7 तरीके की इनकम्स हैं जहां से आप बड़ा इनकम, बड़ा पैसा जनरेट कर पाओगे, बड़ा करियर बिल्ड कर पाओगे। इस वीडियो के अंदर मैं बहुत कुछ डिस्कस नहीं कर रहा इसके आगे, बिकॉज वीडियो लंबा हो जाएगा। आगे की इंफॉर्मेशन के लिए मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इस वीडियो के एंड में वो आपको वीडियो मिल जाएगी। उसके अलावा मेरा पर्सनल नंबर अभी स्क्रीन पे शेयर हो रहा होगा। टीम के साथ बात करो, पर्सनली मेरे साथ बैठ के एक्शन प्लान बनाओ कि कैसे हम लोग साथ में मिलकर बड़ा कर सकते हैं, एंड साथ मिलके इन दोनों इंडस्ट्रीज को एक नई डेफिनेशन देते हैं, इन दोनों इंडस्ट्रीज को एक नए लेवल पे ले जाते हैं, इन दोनों इंडस्ट्रीज को बड़ा करते हैं।